हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे क्लास 10 का थर्ड चैप्टर। आज हम करेंगे इसकी सेकेंड एक्सरसाइज। देखो, सेकेंड एक्सरसाइज में आपके पास क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में ग्राफिकल मेथड पढ़ा था इक्वेशंस को सॉल्व करने का। इस एक्सरसाइज में जो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे, कैसे होगा वो मेथड मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन से ही बता देती हूँ। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन का हम फर्स्ट पार्ट ही जो है लेकर चलते हैं। किस तरह से इन्होंने कहा x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और दूसरी इक्वेशन है आपके पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। आपको जो है ये दो इक्वेशन के ये इक्वेशन दे रखी हैं, आपको इन्हें सॉल्व करके x y की वैल्यूज़ निकालनी है विद सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखो इसके अंदर क्या करते हैं हम, इसको मान लो मैंने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन, इसे मैंने मान लिया सेकेंड इक्वेशन। क्या करना है आपको, दोनों में से किसी दोनों इक्वेशन में से जो है आप x की वैल्यू निकालें, किसी भी एक को लेके। देखो कैसे कि मान लो मैं फर्स्ट ही इक्वेशन लेके चली, मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 x को इधर ही रखो, 14 इधर रखो, y को इधर आप माइनस में ले आओ, तो x की आपके पास ये वैल्यू आ गई 14 माइनस में y। इसे आप क्या करो, थर्ड इक्वेशन नाम दे दो। अब हम क्या करेंगे, देखो ये जो x की वैल्यू हमने निकाली है, हम इस x की वैल्यू को इस सेकेंड इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। कैसे, 14 माइनस वाई x की जगह पर आपने पुट किया, उसके बाद क्या है माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमने क्या किया है कि पुटिंग इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड के अंदर पुट की है ना आपने। अब देखो 14 ऐसे ही रखो, माइनस वाई क्या बनेगा, माइनस का 2y बनेगा, और इधर क्या था आपके पास 4। अब माइनस 2y किसके इक्वल आएगा, 4। ये 14 इधर प्लस का था, इधर आकर माइनस का हो जाएगा। ये आपके पास क्या बचा, माइनस 10 बचा। इधर क्या था, माइनस 2y, तो यहाँ से y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, माइनस 10 बाय माइनस 2। इससे ये कैंसिल और ये आपका 5 पर, तो y की वैल्यू देखिए आपके पास यहाँ से क्या आ गई, 5 आ गई। अब क्या करना है आपको, इस y की वैल्यू को जो है अपनी इस थर्ड इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, आपके पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। कैसे कि x इज इक्वल टू 14 माइनस y क्या था हमारे पास 5 था, हमने यहाँ 5 रख दिया, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 9 आ गई यहाँ से। तो इस तरह से आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है कि एक इक्वेशन से आप x की वैल्यू निकालेंगे, उसे दूसरे के अंदर पुट कर देंगे, देन आपने सॉल्व कर देना है और आपका इस तरह से आंसर आ जाएगा। देखो आपके पास सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है कि आपको सॉल्व करनी है दो इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और अगली है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। क्या इक्वेशन आपको दे रखी है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और सेकेंड इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करके जो है x और y की वैल्यूज़ निकालनी है। देन आपने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सच दैट y किसके इक्वल है, mx प्लस में 3 के इक्वल है। बाद में आपको इस इक्वेशन से m की वैल्यू निकालनी है। अब देखो सेम वही हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पर लगाएं। इसको मैंने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन, इसको मैंने मान लिया सेकेंड इक्वेशन। देखो आपको फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालो। देखो ध्यान रखना, जैसे मैं x की वैल्यू निकाल रही हूँ, आपके पास कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप x की ही वैल्यू निकालेंगे। आप y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, उसे x में पुट कर सकते हैं, उसे सेकंड में पुट कर दोगे। देखो फर्स्ट इक्वेशन से मैंने 2x इधर ही रखा, 11 माइनस में 3y कर दिया, x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 11 माइनस का 3y बाय में 2 आपके पास आ गई। इसको आपने क्या नाम दे दिया, थर्ड इक्वेशन नाम दे दिया। अब इस थर्ड को इस सेकेंड के अंदर पुट कर दो। यहाँ पर हमने लिखा कि पुटिंग इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड। तो देखो क्या होगा, 2 ऐसे ही x की जगह पर ये पूरी वैल्यू पुट कर दी जाएगी, 11 माइनस 3y बाय में 2 माइनस 4y किसके इक्वल है आपके पास, ये माइनस 24 के इक्वल है। अब देखो ये वाले 2 से तो ये वाला 2 कैंसिल हो गया, क्या है 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये आपके पास माइनस 7y आएगा और इधर माइनस का 24, 11 को आप इधर लेके आएंगे माइनस का 11 हो जाएगा, ये होगा आपका माइनस का 35, ये माइनस का 7y था। y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, यहाँ से आप इसे डिवाइड में लेके आएंगे, नेगेटिव कैंसिल, ये 5 पर, तो y की वैल्यू देखिए हमारे पास क्या आ गई,
5 आ गई। अब इस y की वैल्यू 5 को आपने क्या करना है, थर्ड इक्वेशन के अंदर पुट करना है। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। देखो क्या आएगी, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3। y की वैल्यू आपके पास क्या थी, 5 थी, डिवाइड में क्या था, 2 था। 11 माइनस 5 3 ज़ा 15 बाय में 2, ये आपका क्या होगा, -4 बाय में 2, यानी कि -2 क्या आ गई हमारी, x की वैल्यू आ गई। अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या कहा था कि x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करने के बाद इस इक्वेशन की हेल्प से आपको m की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे y की और x की वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। देखो इसको मान लो कि हमने फोर्थ नाम दे दिया, आप क्या लिखेंगे कि पुटिंग वैल्यूज ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 4। y की वैल्यू क्या है, 5 है, 5 इज इक्वल टू m इंटू एक्स। एक्स आपके पास क्या था, -2 था, प्लस में आपके पास क्या है, 3 है। अब देखो जब इस 3 को आप इधर लेके आओगे तो माइनस का हो जाएगा, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू m इंटू -2। 5 में से आप 3 माइनस कर देंगे, आपके पास आएगा 2, और ये किसके इक्वल था, -2m के इक्वल था। यहाँ से m की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -1 आ गई। तो इस तरह से ये जो आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया, सेकेंड क्वेश्चन हो गया। आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपको जो है बहुत सारी सिचुएशंस दे रखी है। क्या बोल रहा है कि आपको उनसे लीनियर इक्वेशन बनानी है और देन इन इक्वेशंस को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब फर्स्ट पार्ट देखो, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, कि आपको दो नंबर दे रखे हैं, उनका डिफरेंस क्या है, 26 है। ओके आगे क्या बोला, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और एक नंबर क्या है, दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, तो आपको वो नंबर फाइंड करनी है। अब देखो क्या बोला कि इन्होंने कि एक नंबर, आपको इससे ना एक सिचुएशन क्लियर हो रही है, एक नंबर बिगर होगा, एक नंबर स्मॉल होगा, तो कैसे करोगे। मान लो आपने यहाँ पर लेट कर लिया कि जो हमारा फर्स्ट नंबर क्या है, x है, और आप लेट कर लो कि आपका जो सेकेंड नंबर है वो किसके इक्वल है, y के इक्वल है। पर ना हम ये मान के चलेंगे कि x आपका क्या है, ग्रेटर देन जो है y है। क्यों माना हमने, क्योंकि इन्होंने बोला था कि वन नंबर इज ग्रेटर देन द अदर, तो कि x यहाँ पर बड़ा वाला नंबर हो जाएगा, y जो है छोटे वाला नंबर हो जाएगा। और इन्होंने डिफरेंस आपको कितना बोला है, 26 बोला है, यानी कि x माइनस y जब आप करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 26 आएगा। और इसके अलावा एक इन्होंने क्या चीज़ बोली, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और एक जो नंबर है वो दूसरे का 3 टाइम्स होगा। देखो x ही तो है जो y का 3 टाइम्स होगा, क्योंकि x जो है बड़ा है y से, इसलिए। अब ये तो आपके पास सिंपल ही बन गई, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, x की जो ये वैल्यू है डायरेक्ट आप इसको फर्स्ट के अंदर पुट कर दो, क्या आएगा आपके पास, 3y माइनस y इज इक्वल टू 26। ये वाला यहाँ पर आप अपना लिख देना कि पुटिंग इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन 1। अब 3y में से y माइनस करोगे, क्या आएगा, 2y, 26 के इक्वल, तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई, डायरेक्ट 13 आ गई। अब इस 13 को आप अपना सेकेंड इक्वेशन के अंदर पुट कर लो, तो कैसे लिख दोगे कि फ्रॉम सेकेंड x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 इंटू 13, यानी कि 13 3 ज़ा 39। तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, तो आप कैसे लिख देंगे, देयरफॉर कि जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो तो कितना है, 39 है, और जो हमारा सेकेंड नंबर है वो कितना है, 13 है। और देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा 26 भी आ रहा है, तो हमारी दोनों कंडीशन जो है यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। ये तो था इसका फर्स्ट पार्ट। अब आगे देखिए सेकेंड पार्ट के अंदर इन्होंने क्या बोला हुआ है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिनका जब आप सम करते हो तो आपके पास 180 डिग्री के इक्वल आता है। ठीक, तो सबसे पहले तो इतने पार्ट से, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल आपको पता चला, मतलब दोनों को ऐड करेंगे हम, आपके पास क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। यहाँ से आपके पास फर्स्ट कंडीशन बनेगी। अब देखो आपने ये भी ऐसे ही करना है, लेट कर लिया कि जो हमारा फर्स्ट एंगल है वो तो है x डिग्री, और जो आपका सेकेंड एंगल है वो आपके पास कितना है, y डिग्री है। अब क्योंकि ये दोनों एंगल्स आपके सप्लीमेंट्री थे, तो जब आप x और y को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा।
देन आपको क्या कहा था कि द लार्जर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, की 18 डिग्री का दोनों में डिफरेंस है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि x आपके पास क्या आएगा, y प्लस 18 डिग्री आएगा, कि y में 18 आप ऐड करेंगे तो आपके पास जो है x आ जाएगा। देखो पिछले वाले जैसा ही बन गया, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकेंड इक्वेशन आपने नाम दिया। डायरेक्ट क्या करोगे कि पुटिंग इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन 1, तो x की जो ये वैल्यू थी आप यहाँ पर पुट कर देंगे, y प्लस 18 प्लस y किसके इक्वल आ जाएगा आपका 180 डिग्री के इक्वल, यानी कि 2y प्लस 18 किसके इक्वल आया 180 के। यहाँ से 2y की वैल्यू 180 माइनस 18, ये आपका 2, इधर 7 माइनस 1 6, 162, 2y के इक्वल, तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 81 डिग्री। ठीक, अब देखो, अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। इस x की वैल्यू को जो है आप यहाँ पर y की वैल्यू आपके पास आ गई, अब इस y की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दोगे, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। लिख दो कि पुटिंग y इज इक्वल टू 81 डिग्री इन इक्वेशन सेकेंड, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 81 प्लस में 18, तो ये आपके पास क्या आ गया 99 डिग्री आ गया आपके पास। और देखो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास 180 डिग्री आएगा ना, मतलब कि हमारी ये कंडीशन यहाँ पर क्या हो रही है, वेरीफाई हो रही है। देखो इसी तरह से ना बाकी सभी पार्ट्स भी हैं आपके पास कि आपको जो है उनके अंदर सिंपल इक्वेशंस ही बनानी है और उनको जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये क्या कह रहे हैं, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800, कि एक कोच थे क्रिकेट टीम के, उन्होंने क्या किया 7 बैट और 6 बॉल्स ली, कितने रुपीज़ के लिए, फॉर ₹3,800। तो हम क्या करें, आगे क्वेश्चन देख लेते चलो। लेटर शी बाइज, बाद में उन्होंने शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, की 3 बैट लिए उन्होंने और 5 बॉल ली फॉर ₹1750। ओके, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। अब आपको जो है इनकी कॉस्ट निकालनी है, तो इनकी कॉस्ट निकालनी है। देखो ये इन्हें लेट करके चलो कि लेट आपने कर लिया कॉस्ट ऑफ 1 बैट, तो कितनी है आपके पास ₹x है, और इसी तरह से कॉस्ट ऑफ 1 बॉल आपके पास कितनी है ₹y है। अब देखो फर्स्ट क्या बोला था कि 7 बैट लिए और 6 बॉल्स ली, तो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, 7x प्लस में 6y इज इक्वल टू 3800। कैसे कि एक बैट का प्राइस x था, टोटल बैट्स कितने लिए 7 लिए, तो बैट्स की तो कॉस्ट ये आ गई। इसी तरह से ये वाली कॉस्ट रहेगी बॉल्स की, और टोटल को आप ऐड, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3800। नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला था कि लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750, यानी कि 3x प्लस में आपके पास क्या आएगा 5y किसके इक्वल 1750 के इक्वल आएगा। तो ये आपके पास क्या बन गई, 2 लीनियर इक्वेशंस बन गई। अब आपने क्या करना है, सिंपली कि इसको जो है फर्स्ट इक्वेशन नाम दो, इसको हमने नाम दिया सेकंड इक्वेशन, इसमें से x की वैल्यू आप निकाल लो, इसके अंदर पुट कर दो। देखो x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास यहाँ पर, फ्रॉम फर्स्ट 7x किसके इक्वल आएगा 3800 माइनस 6y के इक्वल आएगा, यानी कि x हमारा क्या हो गया 3800 माइनस 6y बाय में 7। अब आप जो है ये x की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, वहाँ से आपके पास y की वैल्यूज आ जाएगी। y की वैल्यू आने के बाद इसके अंदर पुट कर दोगे, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन ही है, तो ये वाला पार्ट आप आसानी से कर लेंगे। हम नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं कैसे बनेगी। क्या बोला, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्जेस टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, कि एक सिटी के अंदर टैक्सी चार्जेस किस तरह से हैं, एक तो है फिक्स चार्ज और उसके अलावा क्या है कि जितना आप डिस्टेंस उसके अलावा एक्स्ट्रा कवर करते हो उस हिसाब से जो आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। क्या कुछ ऐसे मान के चलो कि पहले जो है मान लो 10 किलोमीटर आप कहीं पे चल रहे हो, तो एक टैक्सी वाले ने चार्ज उसके लिए फिक्स कर रखे हैं, इतने आपको देने पड़ेंगे। देन आप जितना किलोमीटर आगे बढ़ते रहोगे उस हिसाब से आपको जो है एक्स्ट्रा चार्जेस अपने देने पड़ेंगे। अब इसमें ये मत नहीं है कि मैम जब हम आगे जाते हैं तो ऑब्वियस है कि हमें एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। देखो प्राइस रेंज में ना थोड़ा सा डिफरेंस कर सकते हैं। कैसे, मान के चलो कि आपको ना 10 किलोमीटर चलना था, कितने उन्होंने बोला कि हम ना आपसे 100 रुपये लेंगे, ठीक है।
ध्यान से समझना कि बोल रहे हैं कि 10 किलोमीटर चलने के लिए ना हम कितने रुपए लेंगे, 100 रुपये लेंगे। मतलब कि 1 किलोमीटर चलने के लिए वो लगभग आपसे कितने रुपए ले रही है, 10 रुपये ले रही है। अब देखिए इसके बाद क्या होगा। अब ये 10 किलोमीटर के लिए तो उसने 100 रुपीज़ आपका फिक्स कर दिया। अब ये बोल रहे हैं कि जितने जितने किलोमीटर आप एक्स्ट्रा कवर करोगे ना, उसके लिए आपको मान लो 12 रुपीज़ जो है देने पड़ रही है। ये अब देखो पहले कितने में चल रहा था वो, ₹10, देन किस में, ₹12 में। ये देखो किलोमीटर के हिसाब से इतने पैसे वैसे कोई लेता नहीं है, ज़्यादा ही होते हैं, पर यहाँ पर हम सिर्फ एक सिचुएशन इमेजिन कर रहे हैं आपको जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से कुछ काम जो है इस क्वेश्चन के अंदर होगा आपका। अब देखो क्या है कि फिक्स चार्जेस की बात की और चार्जेस डिस्टेंस कवर के लिए बात की, तो हम दोनों लेट करके चलते हैं। आगे आपका देखिए फोर्थ पार्ट के अंदर आपने लेट कर लिया कि जो फिक्स चार्जेस हैं वो तो कितने हैं, ₹X हैं, और उसके बाद आगे चार्ज पर किलोमीटर आपके पास कितने दे रखे हैं, ₹Y आपको दिया हुआ है। अब इन्होंने देखो क्या बोला कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चलने के लिए एक पर्सन को कितने पैसे देने पड़े, 105 रुपीज़। तो वो 10 किलोमीटर चलने के लिए देखिए उसको कितने, 105 इन्होंने बोला, तो एक तो कुछ ना कुछ वहाँ पर फिक्स चार्ज रहेगा, और उसके बाद जो वो 10 किलोमीटर चला था पर किलोमीटर के हिसाब से उसको कितने पैसे देने पड़े, 105 देने पड़े। आगे इन्होंने क्या बोला, फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अब 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए द चार्जेस पेड इज 155। अब वो जो है 15 किलोमीटर चला, तो यहाँ पर 15 से आप मल्टीप्लाई कर दो, चार्जेस कितने थे, 155 थे। तो ये आपके पास क्या आ गई, दो इक्वेशंस आ गई। अब इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास किसकी वैल्यूज आ जाएंगी, x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। देखो नेक्स्ट आगे इस क्वेश्चन में इसने कुछ और भी कहा है कि पहले तो आपको निकालना है फिक्स चार्जेस और चार्जेस पर किलोमीटर। ठीक है जी, वो तो हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके निकाल ही लेंगे। उसके बाद इसने क्या बोला, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, कि अब अगर किसी को 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है तो उसे कितना पे करना पड़ेगा। देखो ऐसे ही जैसे आपने ये पिछली दो कंडीशन बनाई, तो ऐसे ही जो आप 25 किलोमीटर के लिए भी बना सकते हो। क्या आएगी, एक तो फिक्स चार्ज रहेगा और प्लस में 25 इंटू में y। तो यहाँ पर आप x की और y की वैल्यूज पुट कर देंगे, आपके पास आ जाएगा कि 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए जो है टैक्सी के कितने चार्जेस रहेंगे। बस सिंपल कैलकुलेशन ही है, इसके बाद थोड़ा सा आप ध्यान से करेंगे तो बिल्कुल आराम से जो है हो जाएंगे आपके क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखो अब आपका फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहे हैं, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, कि एक फ्रैक्शन जो है 9/11 हो जाती है इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर 2 ऐड करते हो। अब देखो फ्रैक्शन की बात हो रही है, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है, तो सबसे पहले तो आपको वही दो चीज़ें लेट करके चलनी है। देखो क्या करेंगे हम, लेट करके चले, न्यूमरेटर आपके पास कितना है, x है, और आप जो है लेट करके चले, डिनोमिनेटर क्या है, y है। तो आपकी देखो यहाँ से फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, x/y हो जाएगी आपकी। अब फर्स्ट कंडीशन क्या दी थी कि जब आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के अंदर 2 ऐड करोगे, मतलब जब आप x में 2 प्लस करेंगे और ऐसे ही y में 2 प्लस करेंगे, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 9/11। 9/11 ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। इसे थोड़ा सा पहले आप सिंप्लीफाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर लेते हैं, 11 इंटू एक्स प्लस 2 और ये यहाँ पर 9 इंटू वाई प्लस 2, तो ये 11x प्लस में 22 आपका हो गया, और इधर से देखो क्या हो जाएगा, ये 9y प्लस में 18 आपका हो जाएगा। आगे देखिए इसे एक साइड आप ले आओ, यहाँ पर अपना 11x माइनस में 9y और इधर 18 माइनस में आपका 22 आ गया, तो ये 11x माइनस 9y आपका किसके इक्वल आ जाएगा, -4 के इक्वल। ये आपकी क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। कंडीशन देखो आपको क्या कह रखी है कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आप 3 ऐड करते हो तो वो क्या हो जाती है, 5/6 हो जाती है। यानी कि जब आप x प्लस 3 करोगे, y प्लस 3 करोगे, तो आपकी फ्रैक्शन यहाँ से क्या हो जाएगी,
5/6 हो जाएगी। इसे भी जो आप सिंप्लीफाई कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, 6 इंटू एक्स प्लस 3 और ये 5 इंटू वाई प्लस 3, तो ये 6x प्लस 18 और इधर 5y प्लस में 15 आपका हो गया। अब वेरिएबल्स को तो आप ले आओ, देखो एक तरफ माइनस में 5y और 15 माइनस में 18, तो ये 6x माइनस में 5y और किसके इक्वल आ जाएगा आपका -3 के इक्वल। ये बन गई सेकंड इक्वेशन। अब क्या करो कि फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लो, सेकंड में पुट कर दो, वहां से आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। फिर उस y की वैल्यू को वापस फर्स्ट में अपना पुट करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। वहां से आपकी क्या आ जाएगी, फ्रैक्शन आ जाएगी कि x और y की वैल्यूज आप पुट कर देंगे। अब देखो नेक्स्ट 6th पार्ट में इन्होंने क्या बोला है आपको, 5 years hence, 5 साल बाद, the age of Jacob will be 3 times that of his son, कि जेकब की एज क्या होगी, 3 टाइम्स होगी उसके सन की एज की। अब देखो यहाँ पर दो पर्सन है, जेकब है एंड हिज सन, और यहाँ पर क्वेश्चन में एज के बारे में बात हो रही है। इस तरह के क्वेश्चन ध्यान से करने हैं, पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं ये। अब क्या क्या कौन कौन है यहाँ पर, जेकब है, जेकब की एज हम लेट कर लेते हैं, लेट एज ऑफ जेकब हमने क्या मान ली, x ईयर्स मान ली। फिर उसके बाद क्या बोला, जेकब सन, तो आप ऐसे ही लेट कर लो कि एज ऑफ जेकब्स सन आपके पास कितनी दे रखी है, y ईयर्स आपको दे रखी है, y ईयर्स इसकी एज होगी। कंडीशन देखो इन्होंने आपको क्या दी कि 5 years hence, 5 साल बाद। 5 साल बाद देखो जेकब की एज होगी x प्लस 5, उसके सन की एज होगी y प्लस में 5। कंडीशन क्या दी कि जेकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, कि जेकब जो है 3 टाइम्स होगा अपने सन की एज का। अब इसे आप अपना सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3y प्लस में 15 आपका, x माइनस 3y यहाँ से क्या आ जाएगा, 15 माइनस में 5, यानी कि x माइनस 3y किसके इक्वल आ गया, 10 के इक्वल। ये तो क्या बन गई, फर्स्ट कंडीशन बन गई। क्या बोला, 5 years ago, 5 साल पहले, 5 साल पहले जेकब की एज ये थी, उसके सन की एज y माइनस 5 हो जाएगा। क्या बोला कि जेकब्स एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, कि जेकब की एज क्या होगी, 7 टाइम्स होगी उसके सन की एज की। तो ये आपके पास सेकंड कंडीशन बन गई। बस आगे इसे आप जो है सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये 7y माइनस 35, वेरिएबल्स को जो है हम एक तरफ ले आए और इधर माइनस का 35 और प्लस का 5, तो यानी कि x माइनस 7y किसके इक्वल हो गया आपका, -30 के इक्वल हो गया। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई। तो भाई आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाकर जो है अपने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास जेकब और उसके सन की एज जो है आ जाएगी। तो इसके साथ जो है हमारी सेकेंड एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।